प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट का नियम। बच्चे, हमने यह डायग्राम बनाया है, आप सभी लोग अपने कॉपी पर डायग्राम बना लेंगे। अभी हम समझा दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में समझें। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जब किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या बताए, यहाँ पर जो अल्पांश भाग की लंबाई, यहाँ पर देखो हमने एक अल्पांश भाग की लंबाई क्या लिया है, डेल्टा एल लिया है, और यह एक धारावाही चालक है। तो डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या होता है, यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? डेल्टा बी। क्या? डेल्टा बी। तो आप क्या लिखेंगे, पहला नंबर, यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नंबर आप लिखेंगे, यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई। आगे बात समझ में। अब फिर लिखे नंबर 2, यह चालक के अवयव की लंबाई, यह कौन, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, यह चालक के अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो नंबर 2 आप लिखेंगे, यह चालक के अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अर्थात इसमें भी लिख लेंगे, अर्थात यह आपका हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन 1, इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। फिर आप लिखेंगे बच्चे नंबर 3, यह चालक के अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, यह चालक के अवयव, यह तीसरा नंबर लिखेंगे, यह चालक के अवयव तथा लिखना, यह चालक के अवयव की लंबाई, यह चालक के अवयव की लंबाई तथा अवयव के बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच
बना कोण थीटा की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, पाती होता है। अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यह आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। ये आपका आ गया। आगे बात समझ में। अब इसके बाद लिखेंगे नंबर 4, यह बिंदु P की अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे? यह बिंदु P की अवयव से दूरी, लिखेंगे चौथा नंबर, यह बिंदु P की अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी बात समझ में। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? समीकरण 1, 2, 3 और 4 से यहाँ पे हम डायग्राम मिटा देते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अब इसको डायग्राम को इरेज करेंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लिए होंगे, ठीक है। हम इसको इरेज करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से अब सब आपस में मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। क्या आ जाएगा? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। आगे बात सुनिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आप लिख लें, यह संबंध ही बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। यह जो संबंध आया है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r², यह संबंध बायो-सेवर्ट का नियम का चालक निर्वात अथवा y में स्थित हो तब इस संबंध को निम्न रूप में लिख सकते हैं। यह निम्न रूप क्या होगा? अतः क्या लिखेंगे? अतः डेल्टा बी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, नियतांक आएगा, तो वह नियतांक हो जाता है μ0/4 पाई, और यह हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। ये रिजल्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये आपका ये रिजल्ट होगा। जहां लिख सकते हैं μ0/4 पाई को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। μ0/4 पाई को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, तथा μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 को क्या कहते हैं? μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। आगे बात समझ में। अब पैराग्राफ चेंज करके बच्चे एक टॉपिक और मैं बोल रहा हूँ कि इसी के बाद आप लोग लिख लेंगे, यदि I एम्पियर में तथा डेल्टा एल व r मीटर में हूँ तब μ0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अतः μ0/4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
आगे बात समझ में। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, या करके लिख लेना, MKS पद्धति में म्यू जीरो का मात्रक, म्यू जीरो का मात्रक, तो म्यू जीरो का मात्रक या तो नियतांक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा। या यहाँ पर लिख दें MKS पद्धति में यहाँ लिख लीजिएगा, में म्यू जीरो का मात्रक। ये देखो बच्चे, न्यूटन है तो न्यूटन की बीमा होती है mL/-2। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का हो जाएगा किग्रा, और L आपका हो जाएगा ये मीटर, और फिर यहाँ पर mLT सेकेंड, फिर सेकेंड हो जाएगा mLT T/-2, ये हो जाएगा आपका, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा माइनस लिख लीजिएगा, और एम्पियर का हो जाएगा ये एम्पियर स्क्वायर। या एक स्टेप और लिख लो, MKS पद्धति में म्यू जीरो का मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर, और ये हो जाएगा सेकेंड पे -2, और ये हो जाएगा अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसी का बीमा भी निकाल रहे हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसी यहीं पे बीमा भी निकाल लीजिए आप सभी लोग। इसका म्यू जीरो का बीमा लिख लें, म्यू जीरो का बीमा, तो चूंकि अतः आप लिखेंगे म्यू जीरो की बीमा, म्यू जीरो की बीमा, तो म्यू जीरो की बीमा इज इक्वल टू लिख लीजिएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा या करके म्यू जीरो की बीमा, म्यू जीरो की बीमा, या न्यूटन बल है तो बल का बीमा आप जानते हो mL/-2, और एम्पियर को आप लिख सकते हो A पर स्क्वायर, ये हो जाएगा। या करके एक स्टेप और लिख लें, यहाँ पर म्यू जीरो की बीमा, म्यू जीरो की बीमा mL/-2 A पर -2, ये हो जाएगा म्यू जीरो की बीमा। अभी बात समझ में, म्यू जीरो की बीमा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए म्यू जीरो की बीमा क्या होगी, तब क्या बताएंगे mL/-2 और A पर -2। अभी बात समझ में। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना।